हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। माशाल्लाह से सुबह-सुबह कितना कोई हसीन मौसम होता है। हम लोग जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, जिसकी वजह से हमें आज सुबह जल्दी उठना पड़ा है। तकरीबन हम पौने 7 बजे घर से निकले थे, जो कि हमारा प्लान था कि इससे भी पहले निकलना चाहिए, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की जो सुबह इतनी कोई खूबसूरत होती हैं। तो बेटे की फरमाइश पे काफ़ी वीकेंड्स वो पीछे लगा हुआ था, जाना है, हमने जाना है। तो इस वीकेंड डिसाइड किया था कि चलते हैं इस वीकेंड तो ज़रूर। तो ये वाला बैग मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था एनिवर्सरी पे। रात को वैसे मैंने दूसरा बैग सेट करके रखा था, लेकिन निकलते-निकलते मैंने सोचा चलें ये वाले बैग साथ लेके चलते हैं, और बाकी जो चीज़ें वगैरह होंगी जाके आराम से इसके ऊपर से उतार लूँगी। मैं तो मोस्टली काम जो है ज़ेवर कुछ भी इस तरह की रिंग शिंग कुछ भी पहनना हो ना, बैग के अंदर ही रख लेती हूँ, आराम से गाड़ी के अंदर बैठे और आराम से चीज़ें लगा लगू लें, मेकअप करना हो, कुछ भी छोटा-मोटा करना हो। तो ये वाला जो एक स्टिकर लगता है गाड़ी का, तो वो हम लोगों ने लगवा लिया है, मतलब बाटा से ही लगता है ये तकरीबन 42 यूरो का लगा है। स्विट्ज़रलैंड के एंट्री के लिए होता है। तो ये वाली गाड़ी जो BMW, यहाँ पे ये नहीं लगा था, तो इस गाड़ी को भी आज लग गया है स्टिकर ये वाला। ये 1 साल का होता है तकरीबन। तो साल में आप जितने भी चक्कर लगें तो आप तो फ्री एंट्री होती है। हम लोगों ने घर से डिसाइड किया था कि 2 सिटी में जाना है, एक तो इंटरलेकन और दूसरी बर्न में जाना है। तो दोनों में ही हम होके हैं। माशाल्लाह से इतनी कोई खूबसूरत है, पहले भी हम 3-4 दफ़ा गए हैं, तो जितनी दफ़ा भी जाएँ तो मज़ीद ही खूबसूरती एक्सप्लोर करने को मिलती है। माशाल्लाह से इतना कोई हसीन, अल्लाह ताला ने जन्नत ज़मीन पे उतार दी है। पूरा स्विट्ज़रलैंड ही इतना खूबसूरत है, जिस साइड पे भी आप रुख कर लें वो माशाल्लाह से इतना कोई हसीन होगा। पहाड़ हैं एक साइड पे, वादियाँ, और साथ में छोटी-छोटी झीलें इस तरह के। जो इंटरलेकन में हम जा रहे हैं वहाँ भी काफ़ी 2 बड़ी झीलें हैं, वो इतनी खूबसूरत हैं, वो ब्लू है उनकी जो पानी है, तो इतना कोई खूबसूरत लगता है माशाल्लाह से, इतना फ़ैसिनेटिंग होता है सारा समा ये। तो अभी तो ये था कि मेरा दिल था कि हम लोग रमज़ान के बाद आएँ, लेकिन बेटे ने कहा आपने 2-3 वीकेंड ऐसे ही गुज़ार दिए, आपने अभी हमें नहीं लेके जाना। ये 17 किलोमीटर्स लॉन्गेस्ट टनल है जिसमें हम लोग एंटर हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रही थी, क्योंकि ये ख़ज़ां अभी गुज़री है, तो बहार अभी आ रही है, तो जो जितने भी आपको दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं, इस तरह बिल्कुल झाड़ियाँ बनी हुई हैं। तो हम लोग जितनी भी दफ़ा पहले आए हैं, तो हम लोग तकरीबन मई-जून में आए हैं, तो इतना ग्रीन होता है, हर चीज़ ग्रीन होती है माशाल्लाह से। पौधे वगैरह सारे जो है ना, दरख्त आपको ग्रीन नज़र आएँगे। तो इस दफ़ा ये था कि मार्च में रमज़ान आ रहा था, तो रमज़ान से पहले हमने कहा चले एक छोटा-मोटा टूर कर लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं इस दुनिया में, उनकी अपनी ही खूबसूरती है, लेकिन जो खूबसूरती अल्लाह ताला ने स्विट्ज़रलैंड को दी है, वो उसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा है। साथ में साफ़ सुथरा हर चीज़ नीट एंड क्लीन होगी। आपको कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आएगा कि कोई रैपर वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें नीचे गिरी हैं, गंद नज़र आ रहा होगा, या इस तरह कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। नीट एंड क्लीन प्लस पॉइंट इनका ये है मेंटेन करने का। वैसे तो पाकिस्तान के भी नॉर्दर्न एरियाज़ इतने खूबसूरत हैं, मैं कहती हूँ वो बिल्कुल कॉपी हैं स्विट्ज़रलैंड की, बल्कि स्विट्ज़रलैंड से भी काफ़ी खूबसूरत एरियाज़ हैं जिसको हम लोगों ने मेंटेन नहीं किया। और जितने भी टूरिस्ट जाते हैं और इतना गंद गिरा के आते हैं, सारा बिखेरा, और सारा कुछ मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मेंटेनेंस वगैरह ज़्यादा हो तो फिर ये है कि पाकिस्तान भी टूरिस्ट कंट्री में मोस्टली शामिल हो सकता है। जैसे स्विट्ज़रलैंड है, मैं कहती हूँ कॉपी है बिल्कुल पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ना वो। ये हम लोग रुके थे इधर, एक रेस्टोरेंट था और साथ में शॉप थी, और काफ़ी बाहर ये काफ़ी बड़ा सारा था ये। तो हम लोगों ने यहाँ स्टॉप किया। वॉशरूम वगैरह भी थे, लेकिन ये इतना कोई एक्सपेंसिव था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वॉशरूम वगैरह भी जो थे वो भी पे वाले थे। ये वाला एरिया वॉशरूम का था, और साथ में ये छोटी सी इंटरटेनमेंट उन्होंने रखी थी, बॉल्स वगैरह अंदर बच्चे डालते थे और वो घूम के नीचे आती थी। लेकिन जितने
जितने भी स्विट्ज़रलैंड के आप स्टॉप कर लें, रेस्टोरेंट्स हो गए, इतने कोई एक्सपेंसिव हैं कि इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे कि पिज़्ज़ा है वो इटली से, पाकिस्तान से कह रही हूँ, इटली से आपको मिलेगा पिज़्ज़ा कबाब जो है, तुर्किश कबाब डोनर से जो लेते हैं वो 9 यूरो समथिंग का होता है, और यहाँ आपको डबल प्राइस में मिलेगा, 20 यूरो का मिलेगा, 20 से भी प्लस का आप कह सकते हैं। तो हम लोगों ने इधर से फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों ने लिए थे और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, तो हम लोग एक्स्ट्रा साथ लेके गए हुए थे। फ्रेंच फ्राइज़ इन्होंने लिए थे और एक और एक्स्ट्रा चीज़ आइसक्रीम बेटे ने ली थी। और उसके बाद नीचे ये वाली शॉप पे आ गए थे जो कि इतनी कोई प्यारी थी, छोटी छोटी डेकोरेशन के पीसेस बने हुए थे और साथ में चॉकलेट्स थी। चॉकलेट्स जो हमने ये वाले बाय की, ये हमने कहा चले स्विट्ज़रलैंड के चॉकलेट्स भी टेस्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हैं कि इनकी चॉकलेट्स बड़ी मज़े की होती हैं। ये वाली 100 ग्राम्स तकरीबन 12.5 यूरो की हमें मिली थी ना, तो काफ़ी मज़े की थी ये भी। बाकी भी छोटा मोटा टूर इधर उधर घूमे फिरे और फिर उसके बाद नेक्स्ट सफ़र शुरू कर दिया, जो कि हम लोग जा रहे थे इंटरलेकन की वादियाँ वगैरह। आगे आपके साथ नेक्स्ट वो शेयर करते हैं। छोटे छोटे स्टॉप अंदर किए थे। मोस्टली फैमिलीज़ जो मिल के आती हैं, मतलब एक दो फैमिलीज़ हो जाएं तो वो कुछ ना कुछ बना के ले आते हैं, लेकिन हम लोगों सैंडविच वगैरह बनाए तो थे, लेकिन वो सुबह ही खा लिए थे हमने, तकरीबन 10-11 बजे वो हमने सैंडविच वगैरह खा लिए थे। उसके बाद फिर बेटे ने कहा कि हमें भूख लग रही है, फिर स्टॉप करना पड़ा। तो उसके बाद ये हम जा रहे हैं इंटरलेकन की तरफ। वहाँ स्काई डाइव वगैरह भी है और आगे भी काफ़ी इंटरटेनमेंट चीज़ें होंगी। स्काई डाइव का ये था कि बेटे ने कहा था मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, तो हमने कहा चलें देखते हैं। ये हम स्टॉप किया था, ये भी झील थी एक साथ गुजर रही थी, तो उधर हमने कहा चले यहाँ नीचे चलते हैं, देख के आते हैं। माशाल्लाह से इतना शफाफ पानी था, इतना खूबसूरत। ये छोटे छोटे पत्थर थे, उसके ऊपर से गुज़र के नीचे जाना था। मुझे तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी, तो डर भी लग रहा था साथ साथ। और नीचे आ गए हमने, और ये देखें इतना शफाफ पानी है और कोई साफ़ सुथरा है। अगर यही पाकिस्तानियों को, हम लोगों को इधर कुछ देर के लिए छोड़ दे, हम गंद मचा के चले जाएं, जो कि हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए अपने नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह। इधर कहीं भी जाते हैं तो हमें बास्केट्स तो उधर हर जगह पे उन्होंने साथ साथ लगाई होती हैं, लेकिन हम बास्केट्स में चीज़ें डालने की बजाय हम लोग ऐसा करते हैं कि चीज़ें पास ही फेंक के चले जाते हैं। ये हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने के बाद एक और स्टॉप किया था। ये वॉशरूम थे, ये फ्री थे, और साथ में छोटी छोटी इंटरटेनमेंट की उन्होंने चीज़ें लगाई हुई थी। और मेरे बच्चे हर जगह पे स्टॉप करते हैं। यहाँ भी छोटी सारी नीचे शॉप्स थी, तो वहाँ से कुछ छोटा मोटा खाने पीने के लिए बच्चों के लिए लिया, और साथ में कुछ ये टॉय थे, और वो कह रही थी कि मुझे इधर से अभी टॉयज़ निकाल के दें। हमने कहा टॉयज़ तुमने क्या करने, वो ही सारा कुछ सेम इटली वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि उनके प्राइजेज़ डबल हैं। तो फिर मैंने कहा चलें बेटी चलते हैं नीचे। और ये हम लोग अब एंटर हो चुके हैं इंटरलेकन में। और इंटरलेकन में स्काई डाइव वगैरह, सबसे इनका जो फेमस ये है, इनकी झील है। इधर काफ़ी बड़ी बड़ी दो झीलें आपस में वो मिलती हैं, और ये स्काई डाइव है। और इतना कोई खूबसूरत लग रहा था, और मेरे बेटे ने कहा मैंने तो लाजमी करना है। लेकिन हमने कहा चले अगर 100+ की भी होगी ना इसकी टिकट, तो हम इसको इतना शौक़ है तो इसे ज़रूर करवाएंगे ना। तो हम लोग पहुँचे हैं वहाँ, तो हमें पता चला है कि ये आप लोगों को पहले से ही टिकट्स करवानी पड़ती हैं, और यहाँ से टिकट्स नहीं होंगी, ये होंगी ऊपर ऑनलाइन होती हैं। और नेक्स्ट हमें आना पड़ेगा, जो आपको ऊपर माउंटेन नज़र आ रहा है वहाँ से ये नीचे मतलब जंप करते हैं, तो यहाँ से नहीं होगी। यहाँ तो इनका स्टॉप है, और ये देखें यहाँ आके इन्होंने रुक जाना। ये ग्रुप एक पूरा था, तो 175 की इनकी पर पर्सन टिकट्स थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। उसके बाद हमने कहा चले अब ऊपर माउंटेन में इतना ज़्यादा सफ़र करके फिर दोबारा से चाहे चले, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ऐसा करेंगे, ऑनलाइन वगैरह जो टिकट होगी वो करवा के तो फिर नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। तो ये हम लोगों को फरारी नज़र आई यहाँ, तो फरारी का कलर जो रेड है वो ही उस पर सूट करता है, ब्लैक कलर की तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों ने बस इमेजिन की होती हैं, ये वाले कलर में ही अच्छी लगेंगी। और जैसे कि डाला
वगैरह पास से गुजरा है तो वो अगर वाइट कलर या किसी और कलर में हो वो इतना अच्छा नहीं लगता जितना ब्लैक में प्यारा लगता है। तो ये नेक्स्ट ये दूरबीन थी, दूर से नज़र आने के लिए वो अपना शौक पूरा कर रहा था। हमने कहा चले स्टॉप कर लेते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ भी मैं आपको एक और शॉप का विज़िट करवा रही हूँ। ये आपको मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आपको वॉचेस की ही ब्रांड्स जो हैं वो नज़र आएंगे। तो मैंने कहा चले यहाँ भी अंदर चलते हैं, देख के आते हैं, अंदर से ज़रा घूम फिर के आते हैं। इतनी ज़्यादा वॉचेस थी, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लग रही थी। ये जो शाहरुख खान ने काजल को गिफ्ट किया था ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो ये वो वाली है जो कि है। इसकी कीमत 480 यूरो थी। इसकी कीमत इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। हर चीज़ के ऊपर थी प्राइस टैग। और देख देख के मैं कह रही थी फजूल चीज़ें हैं जो कि हमारी बिल्कुल भी काम की नहीं है। छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेज हैं, ये गिफ्ट वगैरह देने के लिए अच्छी लगती हैं। हम लोगों को तो नहीं लगती बिल्कुल भी। वैसे कह रही हूँ, जो लोग इधर रहते हैं उनके लिए होंगी पसंद की। इन सब में सिर्फ वाचिज़ ही काम की नज़र आई थी, बाकी तो बस एवं जैवी थी। और ऊपर भी ये था एरिया। तो यहाँ तो मैं नहीं थी गई, मैं वापस आ गई थी क्योंकि हस्बैंड वगैरह तो बच्चे चले गए थे, गाड़ी में जाके बैठ गए थे। हम लोगों ने कहा चले यहाँ से तो मेन स्काई डाइव का था, वो भी नहीं हुआ, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे। क्योंकि ये वाला एरिया जो लेक वगैरह सारा है वही एरिया है, तो हम लोग नीचे उतरे थे। ये माशाल्लाह से लेक इतनी खूबसूरत थी, इतना प्यारा ये लग रहा था। ये देखें ऊपर से बादल भी थे, बारिश भी साथ साथ हो रही थी हल्की फुल्की। अभी तो शुक्र है अल्लाह का रुकी हुई थी, लेकिन आगे जो थी ये कि बारिश काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और शफाफ पानी है, नीचे तक नज़र आ रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को कह रही थी कि मज़ीद अगर हम लोग को 15-20 दिन भी ठहर के आते तो ये होना था कि जितनी ये आपको झाड़ियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं ये सब ने ग्रीन होना था और मज़ीद ख़ूबसूरती को इन्हेंस करना था। और ये था कि हमने कहा चलें चक्कर लगा ही आते हैं। ये देखिए सामने बिल्डिंग के बाहर उन्होंने एक स्टैचू सा बना के रखा हुआ था वुड का। ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं बर्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। वो भी यहाँ ये है कि मोस्टली बिल्डिंग्स वगैरह आपको नज़र आएंगी। और साथ में जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने पार्क्स वगैरह जो इन्होंने बनाए हैं वो भी थे, वो भी हम लोगों ने गए थे। लेकिन यहाँ जो मैं आगे वीडियो देख रही हूँ वहाँ मेरे ख्याल है मैंने एडिट करने में कुछ गड़बड़ कर दिया, वो मैंने एंटर नहीं की, शामिल नहीं की साथ में। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह किसी व्लॉग में मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। बच्चे अब काफ़ी थक चुके थे और सो गए हैं दोनों बच्चे। मुझे तो बिल्कुल भी सफ़र में नींद नहीं आती। बेटा मेरा मोस्टली आगे बैठता, क्योंकि बेटी जो है वो कहती है फिर मुझे भी आगे साथ अपने बैठाओ, क्योंकि यहाँ लीगल नहीं है बच्चों को, छोटे बच्चों को आगे बैठाना। तो बेटा जो है वो बैठ जाता है माशाल्लाह से आगे, और फिर मुझे ये होता है कि मुझे इसके साथ पीछे बैठना पड़ता है। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, कहीं कहीं रुक रही थी, कहीं कहीं बारिश थी। तो वापस हम लोग जा रहे हैं। वापसी पे भी जिस एरिया से हम जा रहे हैं वो भी माशाल्लाह कैप्चर कर रही हूँ। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत है, ये पहाड़ों के ऊपर जैसे बिल्कुल लग रहा है कि ऊपर ही बादल आ चुके हैं। तो ये भी खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा ये भी थोड़ा सा कैप्चर करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जब आप लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उसे लाइक ज़रूर किया करें। तो जो न्यू आते हैं वो सब्सक्राइब भी करके जाया करें। इसी तरह की आपको इंटरटेनिंग वीडियोस इस चैनल को कुकिंग साथ साथ और कुछ व्लॉगिंग की मिलती रहेंगी। अगर तो पसंद आते हैं तो फिर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें, जिसमें अच्छे अच्छे कमेंट्स जैसे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा आते हैं और मैं सारे ही तकरीबन कमेंट पढ़ती हूँ। और मोस्टली ये होता है कि रिप्लाई ज़रूर करती हूँ मैं, जो मुझे लगे रिप्लाई करने होते हैं। वो न्यू आने वाले सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करें।
पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे खाना वगैरह जब हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया तो फिर हमें याद आया कि बेटे के तो शूज़ गीले हैं। उसने ऐसे किया था कि जहाँ लेक पे हम खड़े हुए थे तो लास्ट जो हम खड़े हुए थे तो उसने अंदर जंप कर लिया था। शुक्र अल्लाह का कि आगे नहीं गया था, गिरा नहीं था। पाँव वगैरह उसके गीले हो गए थे, जूते गीले हो गए थे। तो हम लोगों ने फिर ऐसे किया कि उन्हें कहा कि हमें जो ऑर्डर है वो पैक कर दें, जो हम लोग घर जाके खा लेंगे। हलीम थी, साथ में चिकन कढ़ाई थी और चिकन टिक्का था, मलाई बोटी थी मेरा ख्याल है, और साथ में सीख कबाब थे, ये फ्रेश नान थे। और मेरी बेटी इतनी एक्साइटेड हो रही है, सिर्फ इसने ये नान के पीसेस ही खाने और कुछ भी इसने टेस्ट नहीं करना। भूख अब सबको काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी और मैंने बेटे को कहा चले मैं चीज़ें वगैरह ओपन करती हूँ और आप ऐसे करें थोड़ी सी वीडियो बना दें। तो उसने वीडियो इतनी कोई निकम्मी बनाई है और कहते हैं मामा फुल वीडियो बन गई है, और पता नहीं उसने हाफ़ वीडियो बना के और हाफ़ मोबाइल बंद कर दिया है। ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं थी शेयर की उसने। चले खैर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।